Hello friends, today we are going to discuss the new worksheet number 44, subject English, date 15th October 2020, class 9th. Dear student, let us read the summary of the story in the Kingdom of Fools, Kannada folktale by A.K. Ramanujan. बच्चों, A.K. रामानुजन कन्नड़ और इंग्लिश दोनों में ही लिखते थे। वहां के एमिनेंट पोइट भी थे वो। किंगडम ऑफ फूल कहानी है एक ऐसे नगर की, एक ऐसे शहर की जहां सभी लोग मूर्ख थे और सबसे बड़े मूर्ख थे वहां के राजा और उनका मंत्री। किंगडम ऑफ फूल्स इज ए कन्नड़ा फोक टेल। ये कन्नड़ की कहानी है जिसे इंग्लिश में डब करके आप तक पहुंचाया गया है। द किंग इन दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ नया लाना चाहते थे, दूसरों से अलग, अपने किंगडम में यहाँ के किंग और उनके सलाहकार, उनके मंत्री। He ordered all the people to sleep by day and work by night. और इस मूर्खता में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो भी व्यक्ति उस राज्य में रहते हैं वो सभी के सभी दिन में सोएंगे और रात को वो अपना कार्य करेंगे ताकि वो औरों से भिन्न हो सके। He also introduced a market where all the things were sold very cheap. वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऐसी मार्केट जहां सब कुछ बहुत सस्ता बिकता है। The price for any object was one डूडू। वहां का जो प्राइस है हर प्रोडक्ट का वो एक डूडू है। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वैसे वहां पर जो वहां की करेंसी थी उसको डूडू कहा था उन्होंने। A wise guru and his disciple enjoyed their stay in that kingdom. अब बच्चों होता क्या है, एक गुरु और उनके शिष्य वहां पर आते हैं उस किंगडम को देखने कि यहाँ पर कैसा क्या हो रहा है। दोपहर का वक्त था, वहां पर वो देखते हैं कोई भी व्यक्ति नहीं है। उन्हें पता चलता है कि वहां सब सो रहे हैं दिन में। फिर रात आती है तो वो देखते हैं सब अपना कार्य कर रहे हैं, जाग रहे हैं। But just a minute. A wise guru and his disciple enjoyed their stay in the kingdom for a short while. But the guru soon realized that staying at such a place was not safe or secure because the king and the ministers were making foolish decisions to run the kingdom. अब बच्चों जो गुरु हैं वो तो गुरु ही होते हैं। उन्हें इस चीज का बहुत ही जल्दी इल्म हो जाता है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जहां का राजा ही बेवकूफ हो, जहां के मिनिस्टर्स ही बेवकूफ हो, वहां पर कभी भी किसी भी प्रकार का खतरा आपके ऊपर मंडरा सकता है। बट इज डिसिपल डिसाइडेड इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट, क्योंकि वहां सब कुछ सस्ता मिलता था, वहां पर कोई किसी को कुछ कह भी नहीं रहा था। तो जो शिष्य था उसे ऐसा लगता है कि उसे वहीं पर ही रुक जाना चाहिए। तो गुरु चले गए और चेला रह गया। He stayed and enjoyed everything for a डूडू and got fed. अब बच्चों जब मुफ्त में मिलता है या सस्ता मिलता है तो लोग परवाह नहीं करते वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं या कितना उपभोग कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ स्थिति आती है कि उसे एक एक डूडू में वो खरीद करके और वो खाता पीता रहा। खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का भी था, तो वो मोटा हो गया, बहुत मोटा हो गया। On one occasion, a thief broke a wall to loot a merchant. अब बच्चों एक नई कहानी आती है जिसको बाद में जोड़ा जाएगा गुरु और शिष्य के साथ। एक थीफ चोरी करने के लिए एक मर्चेंट के यहाँ जाते हैं और जब वो जाते हैं तो वो एक दीवार, जो पिछली दीवार थी उसे उसमें दीवार में होल बनाते हैं ताकि वो उसमें से निकल सके। लेकिन जब वो चोट मारते हैं उस दीवार पे तो वो पूरी दीवार ढह जाती है, जिसमें बच्चों जो वो थीफ है दब के मर जाता है। अब बच्चों कहानी में कुछ जो ह्यूमर आता है, जो हंसी आती है बच्चों, कहाँ पे आती है कि जो उस चोर का जो भाई था वो न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में जाता है। द वॉल कोलैप्स्ड एंड द थीफ डाइड। वॉल गिर गई थी और थीफ मर गया था। थीफ्स ब्रदर कंप्लेन्ड अगेंस्ट द मिनिस्टर। अब बच्चों जो चोर का जो भाई है वो क्या करता है कि जिसके घर में वो चोरी करने गया था उसका भाई, उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा देता है। क्या दर्ज कराता है कि जो दीवार थी उस, क्योंकि वो कमजोर बनी हुई थी और इसमें उस मालिक की गलती है, उस रईस की गलती है जिसने वो दीवार बनवाई थी। अगर वो दीवार कमजोर नहीं बनवाता तो वो दीवार गिरती नहीं, उसका भाई दब के नहीं मरता।
However, the king and the minister could not decide who was guilty. अब ये पता नहीं चला गिल्टी कौन है। बच्चों इसके पीछे एक कहानी भी है। जैसे अब वो कहता है कि भई जो है उसको बुलाया जाए। वो रईस वहाँ पे आता है, बिज़नेसमैन वहाँ पे आता है। जब बिज़नेसमैन वहाँ आता है, तो बिज़नेसमैन कहता है ये दीवार तो मेरे समय में बनी ही नहीं। या तो मेरे पिता जाने या बनाने वाला जाने। अब बनाने वाला कौन था? जो ब्रिकलेयर था। अब ब्रिकलेयर को बुलाया जाता है। ब्रिकलेयर ये कहता है कि भई दीवार तो कमज़ोर है क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था उसको बनाने में। ये बच्चों स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बड़ा क्लियर होगा इससे। तो अब वो ब्रिकलेयर कहता है मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि उस समय एक नर्तकी जो है वो बार-बार आ जा रही थी और उसके जो आभूषण थे, उसके जो ऑर्नामेंट्स वो पहने हुए थे वो बज रहे थे और मेरा दिमाग जो है वो उनमें दीवार को सही ढंग से बनाने में नहीं लग पाया। तो राजा जो है वो सोचता है कि मैं तो बहुत सही डिसीजन में जा रहा हूँ और मैं सही जो दोषी है उसे कल्प्रिट को पकड़ूंगा और सजा दे दूंगा। अब बच्चों होता क्या है, नर्तकी आती है, वो भी वृद्धा हो चुकी है, बहुत समय की बात हो चुकी थी। तो वो बूढ़ी हो गई है और बच्चों जब वो आती है तो वो कहती है कि मेरी गलती नहीं है, बनी होगी दीवार कमजोर, मैं मानती हूँ मैं आई गई थी, लेकिन मेरी गलती नहीं है। तो किसकी गलती है भाई? वो कहती है मैंने जो सुनार था वहाँ पे, गोल्ड स्मिथ था, उसको कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए दिए थे। उसने मुझे बार-बार चक्कर कटवाए, तो मेरी गलती नहीं है, तो ऑर्नामेंट बनाने वाले गोल्ड स्मिथ की गलती है। अब गोल्ड स्मिथ को तलब कर लिया गया राजा, राजा तो न्याय कर रहा है, राजा अब राजा के पास बुद्धि हो तो न्याय की बात सोचे, वो तो मूर्ख है। अब वो गोल्डस्मिथ को बुलवा लेता है, गोल्डस्मिथ कहता है कि वो राजा मेरी गलती नहीं है, तो भैया किसकी गलती है? कहता है एक रईस था जिसके घर में शादी थी और अगर उसके घर में शादी थी तो उसने मुझ पर बहुत प्रेशर डाला, तो मैंने पहले उसके आभूषण बनाए, उसके ऑर्नामेंट्स बनाए। तो भाई अब क्या हो? तो अब कहते हैं उस रईस को बुला लो और बच्चों वो रईस वही था जिसके घर की दीवार के नीचे वो चोर दब के मरा था। अब कहानी आकर के वहीं टिक गई। अब जो वो दलील देता है अपनी-अपनी बात कहता है कि भई मेरी गलती नहीं है, मेरे पिता जाने। तो कहता है भैया जब पिता के मृत्यु के बाद उसकी सारी जायदाद वसीयत तुझे मिली है, तो उसके कर्मों की सज़ा भी तू ही भुगतेगा। तो ऑटोमैटिकली यहाँ पर राजा क्या करता है कि सज़ा उसके ऊपर फिक्स कर देता है। अब देखिए आगे। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश्ड टू डेथ। अब बच्चों कुछ नहीं मिला उनको, तो अब क्या करते हैं राजा जो है ना, वो उस समय शिकंजा बनता था, उस समय स्टेक बनता था, तो स्टेक बनवा लेता है। स्टेक जो कि सूली वगैरह जैसे गला काटने के लिए बच्चों जैसे वो जो पहले जल्लाद होते थे वो फरसा मार के और गर्दन अलग कर देते थे, तो उसके लिए एक स्टेक बनवाया जाता था। अब बच्चों होता क्या है, जो स्टेक है वो बड़ा बन जाता है। अब राजा की यहाँ भी देखो कितनी बुद्धि है कि राजा ये कहता है कि भाई स्टेक तो बड़ा बन गया, अच्छा जाओ किसी फैट व्यक्ति को पकड़ लाओ। क्योंकि जो वो रईस था, जो वो बिज़नेसमैन था, वो तो पतला-सा था, तो उसको इस पे फांसी नहीं इस उसको इस पे जो है सज़ा नहीं दी जा सकती। तो अब वो फैट व्यक्ति को जब ढूँढने गए, तो उनके हाथ में कौन आया बच्चों? वही चेला, वही गुरु का चेला। अब वो उसको पकड़ लाए। अब वहाँ से कहानी बिगड़ती है। जो वो है चेला है, अब उसको ये पता चलता है कि तूने बहुत बड़ी गलती की यहाँ पर रह कर के। अब वो अपने गुरु को याद करता है और गुरु के पास मैजिकल पावर थी और गुरु आ जाते हैं। O On one occasion, a thief broke a wall to loot a merchant. The wall collapsed and thief died. Thief brother complained against the minister. However, the king and the minister could not decide who was guilty. They just decided someone must be punished. अब बच्चों वो क्या निर्णय लेते हैं कि किसी को तो पनिश करना ही है। So to see the punishment was given to someone, the disciple was arrested. अब disciple को पकड़ लाए, जो मैंने अभी आपको बताया, put on stake despite no fault. उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको तो पकड़ना था उन्होंने, क्योंकि राजा को हुक्म था और राजा जो है मूर्ख था। अब गुरु को बुलाया जाता है, गुरु जो बुलाया नहीं, गुरु को याद किया शिष्य ने, मैंने अभी बताया जैसे आपको, अब गुरु आ जाते हैं। अब गुरु और चेले आपस में कुछ आपस में कानाफूसी करते हैं, उनकी आवाज़ मतलब वो विस्पर करते हैं, किसी को पता नहीं चलता और जो बच्चों वो गुरु है, वो राजा से जाके कहता है कि क्योंकि मैं अपने शिष्य से बड़ा हूँ, इसलिए पहले मुझे जो है सज़ा दी जाए। राजा ये देख कर के बड़ा हैरान होता है कि भाई इसे सज़ा क्यों दे दी जाए? तो जब बात चलती है तो अंत में जो ट्रिक जो इसने खेली थी गुरु ने, उसको अपने शिष्य को बचाने के लिए उसने क्या कहा कि जो इतना शुभ मुहूर्त है कि जो इसमें जिसको सज़ा दी जाएगी, वो मृत्यु के बाद दोबारा इसी किंगडम का राजा बनेगा।
राजा अपने राज्य को अपने हाथ से अगले जन्म में भी नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि वो तो मूर्ख था, उसे तो कुछ पता नहीं, वो तो बेवकूफ यही समझा कि वाकई में ऐसा होगा। तो बच्चों क्या होता है कि जहां ये गुरु शिष्य बंद होते हैं, रात को राजा और उसका मिनिस्टर दोनों जाकर के उनकी जगह बैठ जाते हैं, उन दोनों को रिलीज कर देते हैं। अब जब उनको रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने के बाद बच्चों क्या होता है कि वहां पे रात को वो उस उनके कपड़े पहन के सो जाते हैं और सुबह उन्हें जो सजा होती है वो मिल जाती है, वे मर जाते हैं। और जो वहाँ के जो लोग थे, वो उस गुरु और शिष्य को दोनों गुरु को राजा बना देते हैं और शिष्य उसका मिनिस्टर बन जाता है। तो बच्चों ये स्टोरी थी इसकी। अ, और इस तरह से दस ही सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज डिसिपल बाय मेकिंग ए क्लेवर प्लान, और ये एक चतुर प्लान बना करके उसने अपने मिनिस्टर को बचा लिया, अपने शिष्य को बचा लिया। द किंग एंड द मिनिस्टर हंग themselves after releasing the guru and the disciple. The people crowned the guru, तो राजा को राजा बना दिया गया गुरु को, और डिसिपल द न्यू किंग, द न्यू मिनिस्टर। बच्चों अगर आप इसको स्टोरी को पढ़ना चाहते हो तो यहाँ लिंक भी पूरा का पूरा दिया गया, इस ब्लू लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप जो है स्टोरी को, ये पूरी स्टोरी खुल जाएगी और आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं बच्चों आज की क्वेश्चन आंसर्स पर। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट न्यू स्कीम डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन स्टेट। मैंने अभी आपको बताया था, वो जो किंग था वो अपने कंट्री को, अपने राज्य को अलग करना चाहता था दूसरों से, तो उसने एक नियम निकाला था कि सभी लोग दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे। तो द किंग ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट, एंड इफ एनीवन डिनाई टू ओबे, बच्चों एक कंडीशन थी, अगर कोई इस चीज को मना करेगा, ही और शी वुड बी हैंग्ड, उनको लटका दिया जाएगा फांसी पे, उनको सजा दे दी जाएगी। Second question, why did the disciple decided to stay while the guru decided it was not safe? अब क्वेश्चन ये है कि गुरु वहां पर क्यों नहीं रुके और शिष्य वहां पर क्यों रुके। ये प्रश्न बनता है कि दोनों की अलग अलग मत क्यों थे। गुरु तो गुरु थे भाई, उनको नॉलेज थी। द गुरु डिड नॉट वांट टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ही वाज वाइज, वो चतुर थे। एंड ऑब्जर्व दैट, उन्होंने क्या महसूस किया, क्या देखा, दैट दे कैन बी इन डेंजर, वो खतरे में पड़ जाएंगे इफ स्टे देयर, अगर वो वहां पर रुकते हैं। बट द डिसिपल स्टेट, लेकिन डिसिपल वहीं रुक गया। बिकॉज देयर बिकॉज एवरीथिंग वाज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। बच्चों सबसे बड़ी बात, बहुत सस्ती थी, क्योंकि हर चीज ए वन वन टू डू की थी, और दूसरी बात क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और शिष्य खाने का शौकीन भी था। तो इसलिए बच्चों वो वहां पर रुक गया, उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी। गुरु वाइज थे, वो चल दिए, उन्हें पता था कि कभी ना कभी खतरा आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं, हाउ डिड द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक। अब डिसिपल को अपनी गलती, जो शिष्य था उसे अपनी गलती कैसे महसूस हुई। अभी आपने स्टोरी पढ़ी, जब वो फंस गया तो गुरु जब उसे बचाने आए तो उसे रियलाइज हुआ कि गुरु ने बहुत अच्छा किया था, वो चले गए थे और मैं मूर्खों के बीच में फंस गया लालच के कारण। व्हेन द किंग डिसाइडेड दैट द डिसिपल वाज द सुटेबल पर्सन फॉर एग्जीक्यूशन, जब किंग ने डिसाइड कर लिया कि जो डिसिपल है वो, उसका जो गला इतना मोटा है कि वो सही स्टे उसमें आ जाएगा, तो बच्चों वो जो है यहाँ पर वो उसको एग्जीक्यूशन के लिए उसकी सजा मुकर्रर कर देते हैं। एट दैट टाइम ही रिमेम्बर्ड, अब उसे याद आता है द वर्ड्स ऑफ हिज गुरु, उसके गुरु के जो शब्द उसने उन्होंने कहे थे, क्या कहे थे इन्वर्टेड कॉमास में, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि ये अगले क्षण तुम्हारे, अगले पल तुम्हारे साथ क्या करेंगे। देन ही रियलाइज हिज मिस्टेक, और इस तरह से उसे अपनी जो गलती है वो महसूस हो जाती है, रियलाइज हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल। अभी मैंने पूरी की पूरी स्टोरी डिस्कस की, क्या उन्होंने जो है ट्रिक प्ले किया था। तो बच्चों जब किंग के सामने जो गुरु आए तो उन्होंने क्या कहा, व्हेन द फुलिश किंग डिसाइड टू एग्जीक्यूट द डिसिपल द गुरु प्लेज ए ट्रिक, उन्होंने ट्रिक प्ले किया। द गुरु डिक्लेयर्स दैट ही वांट्स टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर हिज डिसिपल, बिकॉज, हाँ, वो कि मुझे पहले एग्जीक्यूट किया जाए अपने शिष्य से पहले। बिकॉज उसका उन्होंने रीजन क्या बताया, बिकॉज द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, कि जिस व्यक्ति को पहले लटकाया जाएगा या पहले जिसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, विल बी रीबॉर्न एज ए किंग, और वो जो है दोबारा उसी राज्य का राजा बनकर के पैदा होगा। द किंग पुशेस द गुरु असाइड, और किंग ने क्या किया बच्चों, मूर्ख किंग ने, उन्होंने गुरु को अलग किया, एंड गेट्स एग्जीक्यूटेड, और खुद एग्जीक्यूट हो गए, सो दैट ही इज रीबॉर्न एज ए किंग इन हिज नेक्स्ट बर्थ, ताकि अगले जन्म में वो इसी राज्य के दोबारा राजा बनकर पैदा हो। तो बच्चों मूर्खों की कहीं कमी नहीं है।
अब बच्चों इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन इसमें आता है हु वाज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशन एट नाइट। तो किसको जो है एग्जीक्यूशनर्स ने जो है एग्जीक्यूट किया था? तो गुरु बच गए थे, डिसिपल बच गए थे। तो ना तो गुरु और किंग को किया गया, किंग को किया था लेकिन गुरु को तो नहीं किया था, इसलिए ये पेयर भी गलत है। डिसिपल एंड गुरु ये भी बच गए क्योंकि इन दोनों ने तो ट्रिक प्ले किया था। थीफ एंड मेंशन, थीफ तो ऑलरेडी मर चुका था। और किंग एंड द मिनिस्टर, यही ठीक है कि किंग और उसका मिनिस्टर जो है उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। हाउ मेनी पीपल वर कंसीडर्ड टू बी पनिश्ड? कितने लोगों को कंसीडर किया गया पनिश करने के लिए? तो बच्चों इसमें दो ही थे, गुरु और चेला। 4, 3, 5 और 2। तो यहाँ पर जो फोर्थ आंसर है 2, इट इज करेक्ट आंसर। व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल? अब जो किंग ने डिसिपल को क्यों डिसाइड किया कि उसे जो है मतलब जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा? तो बच्चों क्योंकि जो उन्होंने वो बनवाया था ना, देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ एक लाइन, अभी आपने पढ़ा भी था। जो स्टेक बनवाया था, देखो यहाँ पे, अरेस्टेड टू बी पुट ऑन स्टेक। जो नया स्टेक बनवाया था ना वो टू लार्ज था, बड़ा था, और उसके जो नाप था वो केवल डिसिपल का आ रहा था। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जो उत्तर बैठता है, बिकॉज ही वाज फैट। डिसिपल केवल फैट था, यही उसकी गलती थी, क्योंकि वो खा खा के मोटा हो चुका था, फैट हो गया था, और उसका जो गला है वो उस पर बिल्कुल सही बैठ रहा था। इसलिए उसने ये सोचा कि भाई इसको लटका दिया जाए, इसके साथ इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा आता है, हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम? कौन अब नया राजा और मिनिस्टर बना? तो बच्चों आपने पूरी स्टोरी सुनी भी है, पढ़ी भी है कि गुरु और उनका जो शिष्य है वही लोगों ने वहां पे राजा के तौर पे और अपने उनके मंत्री के रूप में चुन लिए, क्योंकि वो चतुर भी थे, नॉलेज भी थी, और गुरु तो बच्चों मैजिक भी जानते थे, जैसा कि अभी हमने स्टोरी में पढ़ा भी था। तो बच्चों इस तरह से आज आपकी ये वर्कशीट, बहुत ही प्यारी कहानी आपने कन्नड़ा फोक टेल से जो ए.के. रामानुजम जी की है, ये हमने पढ़ी, और आपको जो है बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी बच्चों। आप सबको थैंक यू।